आज हम बात करेंगे आनंद की साधना। संस्कृत की एक पंक्ति है, आज्ञा तु निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम्। आनंद की साधना सिर्फ निर्मल पवित्र मन से हो सकती है। वो कैसे हम अपने मन को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, आइए एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक व्यक्ति ने एक अबोध शिशु को घास पर खेलते देखा। वह बहुत आनंदित था। उसके पास पेड़ से पत्ता गिरता, वह बहुत खुश हो जाता। चहकती चिड़िया उसके पास से गुजरती, वह प्रसन्न होकर किलारी भरने लगता। यहाँ तक कि बहती नदी में बहते किसी पशु को देखकर वह हर्ष विभोर होकर तालियां बजाने लगता। आखिरकार इस बच्चे के निरंतर आनंद का क्या कारण है? उस व्यक्ति ने सोचा और अपना सवाल लेकर गौतम बुद्ध के पास गया समाधान के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा, हर स्थिति में शिशु के हर्षित होने का सबसे बड़ा कारण है उसका निर्मल पवित्र मन। मैंने अभी शुरू में बात की, यदि हमें आनंद की साधना में पहुंचना है, यदि हमें आनंद पाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे मन को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारे मन को अपवित्र नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की ओर ही बढ़ाना है। इसलिए सभी वस्तुओं में समान रूप से सौंदर्य का अनुभव वह अत्यधिक आनंदित होता है। अगर हम बड़े भी इस बात को समझ ले तो हम भी निर्मल पवित्र मन से आनंद की साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा हर तरह से निर्मल पवित्र मन को लेकर के आनंद प्राप्त कर सकता है, तो हम बड़े भी ऐसा ही करें, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। आज परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, जूझ रही है। इस बीच हम कुछ नया करें, कुछ सोचें, हमें खुद को सुरक्षित रखें, हमारे परिवार को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आनंद ही आनंद को